प्रिय दर्शकों, जैसे ही मौसम चेंज होता है या सर्दी का मौसम आता है या बारिश का मौसम, ठंड लगने पर हमें सर्दी जुकाम होना एक आम समस्या बन जाती है। तो ऐसी समस्या में हमें कौन सी चीज़ यूज करनी चाहिए हमें पता नहीं चलता है। या जिन लोगों को सर्दी जुकाम हमेशा बना रहता है या आपकी नोजी बहती रहती है, या जो लोग अस्थमा से ग्रस्त हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है, ब्रोंकाइटिस हो गया है, ना श्वास नालिका में सूजन हो जाती है, या उनको भूख नहीं लगती है, मंदअंगनी की शिकार हो गए हैं, तो ऐसी तमाम बीमारियों के लिए ये औषधि रामबाण होने वाली है। तो जिस औषधि के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसको हम पीपल के नाम से जानते हैं। तो इस औषधि को कौन कौन से गुण दोष पाए जाते हैं, इसका प्रयोग किसके साथ कब करना चाहिए, इसकी कितनी मात्रा में किस व्यक्ति को करना चाहिए और इसको किस व्यक्ति को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, और ये किस जगह मिलती है, इसकी पहचान क्या है, आदि बातें इस वीडियो में हम आपको पूर्णतः बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही जड़ी बूटियां या वनस्पतियों की जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो जैसे कि मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं पीपल के बारे में। तो इस पीपल को भी अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि इसको संस्कृत में पिप्पली, माघ पिप्पली, कृष्णा, चपला, कर्णा, कटुबीजा, दंतकफा, श्यामा इत्यादि। हिंदी में पीपर, लेडी पीपर, छोटी पीपर, पीपर मूल, बंगाली में त्रिपुल, पीपल मूल, बम्बई में पिपला मूल, पंजाबी में दरफिशला। इसको अंग्रेजी में लॉन्ग पीपर, लैटिन में पीपर लॉन्गिन के नाम से जानते हैं। तो आप देख रहे हैं एक प्रकार की बेल होती है और इसके पत्ते पान के पत्ते की तरह होते हैं, परंतु उससे कुछ छोटे होते हैं। इस पे बहुत सारी सी डंठलियाँ निकली हुई होती हैं। इसका फल काला होता है और इसकी लंबाई 1 इंच से कुछ कम होती है। इसकी जड़ को पीपर मूल बोलते हैं। ये पीपल 3 प्रकार की होती है। पहले पीपल, जिसको हम लेडी पीपल या छोटी पीपल के नाम से जानते हैं, जो आप देख रहे हैं, और दूसरी इसमें सुगंधित पीपल आती है, और तीसरी बड़ी पीपल। इनमें से जो लेडी पीपल है, जिसको हम छोटी पीपल बोलते हैं, ये अधिक गुणकारी होती है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग ही किया जाता है। आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध योग, जिसको हम त्रिकुटा के नाम से जानते हैं, इसमें सोंठ, मिर्च और पिपर से यह बनता है। तो इसमें पिप्पल एक महत्वपूर्ण अंग का काम करता है। आयुर्वेदिक मतानुसार पिप्पल अग्नि को प्रदीपित करने वाली होती है, बलवर्धक होती है, स्वाद को ठीक करने वाली, उष्ण, चरपरी, स्कंद, वात और कफ को नष्ट करने वाली होती है, हल्की मृद विरेचक एवं श्वास, खांसी, उदर रोग, कुष्ठ रोग, प्रमेह, गुल्फ, क्षय, बवासीर, पीलिया, सूल और आम बात को यह नष्ट करने वाली होती है। कच्ची पीपल कफ को उत्पन्न करने वाली, स्कंद शीतल, मधुर, भारी, पित्त को शांत करने वाली होती है। सूखी पीपल पित्त को कोपित करती है। शहद के साथ पीपल लेने से मेद रोग, श्वास रोग, खांसी, ज्वर नष्ट होते हैं तथा वीर्य, बुद्धि, जठर अग्नि बढ़ती है। गुड़ के साथ पीपल लेने से छीड़, ज्वर, हृदय रोग, मंद अग्नि, खांसी, आरुचि, श्वास, पंडुआ, कृमि रोग नष्ट होते हैं। पीपल के चूर्णों को सोंठ के चूर्ण गुड़ के साथ मिलाकर खाने से आमसूल, अछीड़, सूजन दूर होती है। पीपल को नीम के रस में उबालकर नाक में टपकाने से मिर्गी रोग में लाभ होता है। पीपल के काढ़े में शहद मिलाकर पिलाने से बात जोर, कफ जोर दूर होता है। शहद में पीपल का चूर्ण मिलाकर चाटने से बेहोशी दूर होती है। आयुर्वेदिक मतानुसार इसकी जड़ जठर अग्नि को दीपन करने वाली, कड़वा, चरपरा, गरम, पाचक, हल्का, रूखा, पित्तकारक, मेधक, कफ और वात को यह नष्ट करने वाला होता है। क्षय, रोगनाशक, पीलिया, गुल्फ और श्वास को यह नष्ट करने वाला होता है। पीपल मूल यूनानी मतानुसार तीसरे दर्जे का गर्म और शुष्क है। ये पाचक, भूख पैदा करने वाला, अमाशय की गर्मी को बढ़ाने वाला, तिल्ली की सूजन और सर्दी की सूजन में लाभदायक है। मुनक्का के साथ इसका काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से गले के रोग दूर होते हैं।
इसको पीसकर तम्बाकू की तरह सूंघने से मिर्गी में लाभ होता है। पीपल का अधिक सेवन करने से सिरदर्द पैदा होता है और जिगर को नुकसान पहुंचाता है। इसके दर्पनाश के लिए आप बबूल का गोंद और इसबगुल का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में कि इसका प्रयोग कौन सी बीमारी में किस प्रकार आप कर सकते हैं। पीपल को पानी में घिसकर आँख पर अंजन करने से आपकी मूर्छा या बेहोशी मिटती है। साइटिका दर्द होने पर आप इसकी पीपल और सोंठ के साथ मिलाकर आप तेल सिद्ध कर लें। इस तेल की हल्के हाथ से मालिश करते हैं तो आपके साइटिका रोग में विशेष लाभ प्राप्त होता है। शहद के साथ पीपल का चूर्ण चाटने से आपकी पुरुषार्थ बढ़ता है, पाचन शक्ति प्रदीपित होती है, मासिक धर्म का कष्ट मिट जाता है। पीपल और पीपल मूल का काढ़ा बनाकर आप प्रयोग करते हैं तो पक्षाघात, जोड़ों के दर्द की सूजन, कमर की पीड़ा भी मिट जाती है। पीपल का अंजन करने से आपके रतौंधी में भी लाभ होता है। इसको घिसकर विषैले जानवरों के डंक पर लगाने से भी लाभ प्राप्त होता है। पीपल के क्वाथ में शहद मिलाकर पीने से आपके पित्ताशय एवं छाती में जमा हुआ कफ निकल जाता है। इसका चूर्ण खिलाने से पेट में कृमि निकल जाते हैं, पेट दर्द में भी लाभ प्राप्त होता है। बच्चा होने के पश्चात रक्त आवे तो उसे रोकने के लिए पीपल के चूर्ण को घी में मिलाकर चाटने से खून रुकना बंद होता है। इसके चूर्ण को शहद के साथ चाटने से आपके रक्त पित्त मिटता है। इसके चूर्ण को शक्कर में मिलाकर फंकी देने से आपकी हिचकी बंद हो जाती है। इसके चूर्ण को कटहरी के चूर्ण को शहद और आंवले के रस में मिलाकर चाटने से भी हिचकी बंद होती है। पीपल की थुअर के दूध की 21 भावना देकर उसको 1 या 2 पीपल खिलाने से आपके पेट के रोग मिटते हैं और मृद विरेचन होता है। दांत दर्द में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका चूर्ण घी और शहद में मिलाकर दांत पर लगाने से आपके दांत का दर्द मिट जाता है। पुराने से पुरानी खांसी होने पर पीपल को चिलम में भरकर तम्बाकू की तरह पीने से पुरानी खांसी मिटती है। पीपल और बच के चूर्ण की फंकी देने से अधशिशी दर्द मिटता है। पीपल की लुगदी गुड़ दूध से सिद्ध किया हुआ घी पिलाने से अम्ल पित्त भी मिट जाता है। संधिपात रोग में अपमार के चूर्ण के साथ पीपल का चूर्ण मिलाकर सुंघाने से आपके संधिपात का दर्द भी मिटता है। पीपल की लुगदी से सिद्ध किया हुआ घी सेवन करने से रात क्षय में भी लाभ प्राप्त होता है। शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन है तो आप पीपल की जड़ का लेप करने से आपकी सूजन बिखर जाती है। अर्थराइटिस या गठिया में पीपल मूल को सेक कर उसका चूर्ण बनाकर शहद के साथ चाटने से गठिया रोग मिटता है। बच्चों का फुसफुसा रोग में पीपल का मूल आधी रत्ती शहद के साथ चाटना चाहिए, जिससे कफ निकलने लगता है। पीपल के चूर्ण को गुड़ के साथ देने से अनिद्रा का नाश होता है। और इसका एक अद्भुत मैं आपका प्रयोग बताने वाला हूँ। अगर किसी को अस्थमा है या श्वास की दिक्कत है तो वो व्यक्ति क्या करे कि करीब 250 ग्राम दूध ले ले और उसमें 5 पीपल डाल ले। उस 5 पीपलों को धीरे धीरे वो उबाले। जब उबलते उबलते 1/4 रह जाए तो पहले आप उसको दूध पी लें, फिर बाद में उसको एक एक करके पीपल खा लें। इस प्रकार कम से कम 40 से 50 दिन आप करते हैं तो देखेंगे उनको भूख भी लगने लगती है और जो श्वास लेने में दिक्कत थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और शरीर में बल और ताकत महसूस करने लगते हैं। तो इस प्रकार आप इसका प्रयोग पीपल का आप कर सकते हैं। आपको इसका प्रयोग जितनी मात्रा में बताया गया है उतनी ही मात्रा में निश्चित समय के लिए करना चाहिए। अगर आप इसका प्रयोग अधिक मात्रा में या अधिक समय करते हैं तो आप किसी वैद्य चिकित्सक अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पीपल का प्रयोग आप कौन सी बीमारी में किस प्रकार करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।